यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे यूपी में विधानसभा की 2 स्वार सीटों पर। आपको बता दें कि 2 सीटों पर स्वार और 96 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोनों जगहों पर एसपी अपना दल एस में कांटे की टक्कर है। अपना दल एस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। रामपुर जिले की स्वार टांडा सीट पर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के चलते उपचुनाव हो रहा है। वहीं 96 विधानसभा सीट की अगर बात करें तो विधायक राहुल कौल के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। स्वार सीट पर अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी और एसपी की अनुराधा चौहान, पीस पार्टी के डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच महामुकाबला देखा जा रहा है। इसी तरह से 96 विधानसभा सीट पर अपना दल एस ने दिव्यंगत विधायक की पत्नी रिंकी कोल को उम्मीदवार बनाया है। एसपी ने कीर्ति कोल को टिकट दिया है। तो देखा जा रहा है विधानसभा का चुनाव जो है, विधानसभा उपचुनाव की बात अगर करें तो रामपुर के स्वार सीट पर और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सीएम योगी जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो इस बात का जिक्र किया था, पहले मतदान फिर जलपान। तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं पहुंच रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन 13 मई को जब परिणाम घोषित होंगे तो आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, क्योंकि यहां पर महामुकाबला देखा जा रहा है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बात अगर करें तो 2022 के नतीजे, स्वार विधानसभा सीट की बात करें तो अब्दुल्ला आजम थे और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं 96 सीट की अगर बात करें तो राहुल कौल विधायक थे, लेकिन निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो अब इस सीट पर कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही पिंकी कौल जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है। तो दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये भी है कि आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है इन 2 सीटों पर। ये 2 सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं। रामपुर की बात करें तो रामपुर आजम का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब स्थानीय मुद्दे क्या है, किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो लगातार आपको बताते चल रहे हैं किस तरीके से विधानसभा के उपचुनाव की अगर बात करें 2 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। और देखिए, ये स्वार सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर शफीक अहमद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपना दल से। वहीं अनुराधा चौहान जो हैं, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि स्वार का संग्राम क्या कुछ देखने को मिल रहा है और उम्मीदवार कौन है। अपना दल से अगर बात करें तो शफीक अहमद नजर आ रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण को भी साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि 96 सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी महामुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर जो उम्मीदवार है उनकी भी अगर बात करें तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 96 सीट से कौन उम्मीदवार है। यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं वो लोगों से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट दिया जा रहा है। रामपुर के स्वार सीट से हमारी सहयोगी अमनदीप हमारे साथ है। वहीं मिर्जापुर के 96 सीट से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ है। और सबसे पहले आपको रामपुर लिए चलेंगे। रामपुर के स्वार सीट से सहयोगी अमन हमारे साथ है। अमनदीप, जरा बताइए कि अब सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी वहां पर कितने लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ ये भी स्थानीय मुद्दे भी आप पूछे, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। चांदनी, देखिए कुछ ही देर में वोट परसेंटेज भी सामने आ जाएगा कि कितने प्रतिशत 9 बजे तक वोटिंग हुई है। लेकिन सुबह की अगर हम बात करें तो काफी कम लोग देखे जा रहे थे पोलिंग बूथों के बाहर, लेकिन अब जो संख्या है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। अब जरा इस तरफ आप देखिए, आपको बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखाई देगी, क्योंकि सीओ अनित जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए। और तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर जाके वो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है उसका जायजा ले रहे हैं। अभी मैं पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ, जरा यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में अब लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अंदर भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है जो कि लगातार निगरानी कर रही है और साथ ही बाहरी लोगों से
फोन ले लिए जा रहे हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर इक्का दुक्का लोग नजर आएंगे, लेकिन थोड़े ही जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। देखिए क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बाई इलेक्शन में वैसे भी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है, और दूसरा जो कारण ये कि इस बार लोगों में उत्साह पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम देखा जा रहा है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वोट परसेंटेज इस बार कम हो सकता है। वोट देने के लिए आए आप, क्या मुद्दे आपके? रोजगार को लेकर बहुत लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि ऐसा है, सवाल अपने मतलब इस तरीके से बना दे कोई भी चुन जा, मतलब एकदम मतलब विकास चाहते हैं। विकास कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक मतलब विकास वाले विधायक की जरूरत है। रोजगार शिक्षा की लोग बात कर रहे हैं, कुछ और भी मुद्दे आपके? ये रोजगार शिक्षा सब चीज होना चाहिए। आप भी मतदान करने के लिए यहाँ पर आए? हम रिजर्व में बस हमारे इलेक्शन में लगी है, बस लेकर आए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बसों के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि जो दूर से वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, तो ताकि लोगों को मतदान करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। मैडम, वोट डाल के आ रही हैं आप, जरा हाथ आप दिखाइएगा। देखिए यहाँ पर ये चिन्ह आपको नजर आएगा, मतदान करके ये आई है। क्या मुद्दे, कैसा विधायक चाहती हैं आप? हम विकास के ऊपर। विकास में आप क्या देखती हैं? रोजगार है, शिक्षा है, सड़क, पानी, क्या समस्या आप लोगों की? तो देखिए सबका यही कहना है कि हम विकास चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल अमन, आपके पास वापस लौटूंगी। लौटूंगी, बिल्कुल अमन, आपके पास वापस लौटूंगी, और थोड़ी देर के बाद वो वोटिंग परसेंटेज भी आ जाएंगे कि 9 बजे तक अगर बात की जाए तो स्वार सीट पर कितनी फीसदी अभी तक वोटिंग हुई है। मिर्जापुर की 96 सीट से उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, जरा अभी वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब लोगों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही होगी, और वहां का जातीय समीकरण क्या है? उपेंद्र, जरा ये भी आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस बुजुर्ग की जो वोट करके आए हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। काफी बुजुर्ग हैं। चाचा, वोट डाल दिए हैं आप अपना? हाँ भैया, दिखाइए कहाँ। ये देखा तो चाचा जी बतावा कि ए बार के मुद्दन पे वोट करला, किन 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 मुद्दन पे वोट करा, के वोट करा ए बार, मतलब कौन से मुद्दे रहा? अच्छा हाँ, विकास के मुद्दा पे वोट करला, विकास के मुद्दा पे वोट करला ए बार। कि देश के विकास के लिए वोट दिया है। हाँ, तो देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाची, वोट डाल दे ली अपना के मुद्दा पे? चाची, ये बार वोट डाले, नाली, सड़क, खड़ंजा के पुल के पेयजल की बहुत दिक्कत, पीने के पानी की बहुत दिक्कत बाए थे। पानी के तो बहुत दिक्कत बा हमारे लोग के मोहल्ला। अच्छा, तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया है या कुछ जातीय मुद्दों पे वोट किया है? ई का हवे हम जनवई नहीं करते हैं। जाति मुद्दों पे वोट किया है? जाति पे वोट किया है के नहीं? जाति पे नहीं, क्या मतलब सुख के लिए मतलब वोट दिया है। तो सुख आपका किसमें है? अरे पानी सानी की दिक्कत है और कौन दिक्कत है? अच्छा, पानी सानी की दिक्कत है, यही कौन दिक्कत। चाचा, आपने भी वोट कर दिया अपना? आपसे भी हम जान लेते हैं कि किन मुद्दों में वोट किया चाचा आपने। क्या नाम है आपका? सरकार के विकास पर किया है। विकास पे? तो यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं? हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको बूथ की भी तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पर वोटिंग की है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं। और जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पर मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर भाजपा अपना दल एस के प्रत्याशी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जो है जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने ही प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन जो लड़ाई मानी जा रही है वो भाजपा की अपना दल की रिंकी कौल और समाजवादी पार्टी की कीर्ति कौल। लेकिन बसपा का चुनाव ना लड़ना सबको चौंका रहा है, और यही सवाल है कि आखिर बसपा का जो वोटर है वो कहां जाएगा, क्योंकि ये सीट SC/ST की रिजर्व है और बसपा से यहाँ पर 4 बार विधायक रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि बसपा का वोटर कहां जा रहा है, और बसपा का वोटर जहां पर जाएगा काफी हद तक सीट का निर्णय इससे भी हो जाएगा कि यहाँ कौन जीत रहा है। बात जातीय समीकरण की अगर हम कर ले तो ये पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य ये पूरी सीट मानी जाती है, और इस सीट पर इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो SC/ST और पिछड़े का। अगर हम बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, हमारी सहयोगी अमनदीप भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमन, वहां पर जो लोग आसपास मौजूद हैं, जरा आप उनसे भी बात कीजिए, और वहां के जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगता है कि विकास हुआ है या फिर विकास होना चाहिए, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना, उनसे भी जरा बात कीजिए।
बिल्कुल चांदनी, देखिए कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वोट डालकर आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वोट डाल कर आ रहे हैं, मगर क्या है कि हमारे वहाँ कुछ सुविधा नहीं है किसी चीज की भी। वोट इस प्रकार डालते हैं, कोई सुविधा हो अस्पताल की, डॉक्टरी की कोई सुविधा नहीं है। अपने पानी, अस्पताल, सबसे बुरा तो सबसे मेन जो अस्पताल है, यहाँ कोई अस्पताल को ढंगा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्हील चेयर की तो अमूमन सुविधा होती है। हाँ, व्हील चेयर की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे यहाँ के आप देख रहे हैं? वही है, अस्पताल है, रोड है, सड़कें हैं, एल्ट्रासाउंड मशीन है, कुछ नहीं है आगे लोगों को। अभी तक विकास हुआ? कोई विकास नहीं है। आगे कैसा विधायक चाहते हैं? अब बढ़िया का चाहते हैं, इसलिए वोट दिया है, अच्छा चाहते हैं, बढ़िया वो वोट दिया है, वोट दिया है, कपलेट को वोट दिया है, तो चाहते हैं कोई विकास हो, कुछ हो, मगर कुछ सुविधा है। कैसा आप वोट दे के आ रहे हैं या देने जा रहे हैं? कैसा विधायक चाहिए? ऐसे चाहिए जो विकास कराए। आप भी मतदान करके आ रहे हैं? रामपुर वालों को वोट जीता, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो अब कैसा विधायक चाहिए आपको? अरे सभी चेयरमैन को बना, इससे पहले विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रामपुर वालों को जीता, जीत के चले गए। कोई काम नहीं होता यहाँ पर, फिर काम होते ही नहीं। आपके हम सोचा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन आए, एक्सरे मशीन आए, ये सुविधा कहीं रामपुर जाते हैं। आप वोट डालने के लिए आए, कैसा विधायक चाहिए? हमें चाहिए देश का विकास और शहर का विकास चाहिए। अभी तक विकास हुआ? हाँ, कहाँ हुआ? 6 साल कोई भी नहीं विकास हुआ अभी तक तो। अब तो देखिए जो राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी वो तो वादे कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं विकास हुआ भी, आगे भी हुआ। फिर कुछ नहीं हुआ। सब बेकार की बात है, कोई कुछ नहीं हुआ, सब बेकार की बात है सब। आप वोट डाल के आ रहे हैं या जा रहे हैं वोट डाल के? मैडम, अच्छा, आप वोट डालने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे कुछ नहीं है, बस हमें चेयरमैन साहब की जीत चाहिए और बस कप प्लेट की, बस। तो देखिए यहाँ पर मिलीजुले रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों में नाराजगी चांदनी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों का कहना है, एक तो देखिए शिक्षा की जिनसे भी बात होती है शिक्षा का जिक्र करते हैं, क्योंकि एक कॉलेज यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे अहम मुद्दे हैं, लोगों में नाराजगी कई है। सारे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे बात स्वार सीट की करे या फिर 96 सीट की करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।